नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा बिंदु पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम आईसीटी की छोटे छोटे पार्ट्स में लेके यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, आज आईसीटी का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो शैक्षिक तकनीकी, क्योंकि जब हम सूचना तकनीकी की बात करते हैं तो हमें शिक्षा में सूचना तकनीकी का क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसका उपयोग करते हैं, उसके बारे में भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। तो उसी के लिए ये आज वीडियो मैंने बनाया है कि शैक्षिक तकनीकी को लुम्स डैने के द्वारा, किसके द्वारा, लुम्स डैने के द्वारा 1964 में कितने भागों में बांटा गया था। इसे 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से हैं भाई 3 भाग? तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय और शैक्षिक तकनीकी तृतीय। शैक्षिक तकनीकी प्रथम को ही हार्डवेयर, इसको सॉफ्टवेयर उपागम और इसको प्रणाली उपागम भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, शैक्षिक तकनीकी प्रथम की जब हम बात करते हैं तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम का अन्य नाम क्या है? हार्डवेयर उपागम। देखिए, हार्डवेयर से ही पता चलता होगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के जो भाग हम यूज करते हैं, जो उपकरण हम यूज करते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर बोलते हैं। यानी कि वो तकनीकी उपकरण जिन्हें हम छू पा रहे हैं वो हार्डवेयर होते हैं। उसी से इसका नाम क्या पड़ा है? हार्डवेयर उपागम इसका नाम पड़ा है। यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम हार्डवेयर उपागम की बात करते हैं तो हार्डवेयर उपागम में यानी कि मशीनों के प्रयोग पर बल दिया गया है। किसके प्रयोग पर? मशीनों के प्रयोग पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा है, शिक्षण के अधिकतम उद्देश्यों को प्राप्त करना और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपकरणों, यांत्रिक उपकरणों या मशीनों के प्रयोग पर बल दिया गया है। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि किस उपागम में मशीनों के प्रयोग पर या यांत्रिक तकनीकी पर बल दिया गया है। किसमें दिया गया भाई? हार्डवेयर उपागम में इस पर बल दिया जाता है। ये कैसा उपागम है? तो ये, अगर मैं हार्डवेयर उपागम की बात करूं तो हार्डवेयर उपागम है, ये मूर्त है। कैसा उपागम है? मूर्त उपागम है। अब आप कहोगे मैम मूर्त उपागम क्यों है? तो देखिए भाई, ये मूर्त उपागम इसलिए है क्योंकि इसमें मूर्त सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जितने भी मशीन और उपकरण होते हैं उन्हें हम छू के देख सकते हैं, जो कि भौतिक रूप से विद्यमान होते हैं। चलिए बात करते हैं कि सिल्वरमैन ने इसे क्या कहा है। तो सिल्वरमैन ने 1968 में इसका नाम दिया था संबंधित तकनीकी। क्या कहा है भाई? इसे संबंधित तकनीकी कहा गया है सिल्वरमैन के द्वारा। आपसे पूछ लेता है कि हार्डवेयर तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी प्रथम किस पर आधारित है? तो ये भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी पर आधारित है, यानी कि मशीनों पर आधारित है। मशीन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी, यानी कि फिजिक्स का और इंजीनियरिंग का इसमें यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं भाई। तो इसके उदाहरण सिंपल है। इसके उदाहरण है आपका, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण आपका रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, लिंगवा फोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, वीडियो टेप, कंप्यूटर, सीसीटीवी आदि। यानी कि कक्षा कक्ष में जितने भी आप टेक्निकल आइटम यूज कर रहे हैं शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए, वो सारे के सारे क्या हो गए हैं आपके? वो हार्डवेयर उपागम हो गए। क्योंकि हार्डवेयर, देखिए हार्डवेयर उपागम और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपागम में ये फर्क है कि जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो हार्डवेयर उपागम, और जिन माध्यमों से आपको शिक्षण सामग्री दी जाती है वो आपका सॉफ्टवेयर उपागम। जैसे मैं डिजिटल बोर्ड का यूज करती हूँ तो डिजिटल बोर्ड क्या है? डिजिटल बोर्ड या लैपटॉप मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज कर रही हूँ तो ये क्या है? ये हार्डवेयर उपागम है। जबकि आपकी ये जो स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है, ये जो पीपीटी बनी हुई है, ये क्या है? ये हमारा सॉफ्टवेयर उपागम है। ये क्या है भाई? ये सॉफ्टवेयर उपागम है। फर्क आ गया समझ में? देखिए, हार्डवेयर एक साधन होता है, एक मशीन होता है, एक उपकरण होता है, जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर उपागम जिस माध्यम से हमें सामग्री मिल रही है, जैसे अगर डिजिटल बोर्ड हमारा हार्डवेयर उपागम है तो हमारा जो ये क्या बोलते हैं उसमें चलने वाली स्लाइड है वो क्या हो गई? सॉफ्टवेयर उपागम हो गई। ठीक है। अगर हमारा मानचित्र है, खाली मानचित्र है, अगर वो हार्डवेयर है तो हमारा भरा हुआ मानचित्र क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर उपागम हो जाएगा। मेरे बनाए हुए नोट्स आप लोगों के लिए क्या हो जाएंगे? सॉफ्टवेयर उपागम। जिनसे आपको शिक्षण सामग्री मिलती है वो सॉफ्टवेयर उपागम, और जो प्रदान करने के लिए साधनों का यूज किया जाता है या तकनीकी का यूज किया जाता है या मशीनी उपकरणों का यूज किया जाता है वो सॉफ्टवेयर उपागम हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे
हम इसके बारे में बात करते हैं। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय की जब हम बात करते हैं तो शैक्षिक तकनीकी द्वितीय किसके बारे में बात करते हैं? शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। देखिए इसका अन्य नाम क्या है? इसे अन्य सॉफ्टवेयर उपागम के नाम से भी जाना जाता है। अनुदेशन तकनीकी, यानी कि इसमें इंस्ट्रक्शन दे दे के आपको बताया जाता है, मशीनों के प्रयोग पर बल नहीं। जैसे कक्षा में शिक्षक आपको बताता है ना, वो प्रत्येक बालक का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों का यूज़ करता है। यानी कि ये एक व्यवहार तकनीकी है और ये शिक्षा तकनीकी भी है। इसके अन्य नाम है इसे, क्योंकि इससे देखिए जिस प्रकार उसमें मशीनों के प्रयोग पर बल दिया जाता है, इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। हार्डवेयर में अधिकतम शिक्षण पर बल दिया जाता है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण करवाना है, और इसमें आपके व्यवहार के सॉफ्टवेयर में आपके व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया जाता है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ा दूँ जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जबकि आप कक्षा में जब छोटे होते हो तो शिक्षक जब आपको पढ़ाता है, आपको चीज़ें बताता है, आपके आधार पर आपके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए। शिक्षक आपको जब स्कूल में पढ़ाता है तो आपने नैतिक विज्ञान पढ़ा था, नैतिक शिक्षा पढ़ा था। जब आप नैतिक शिक्षा पढ़ते हैं तो उसमें आपके व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए। साइंस वगैरह ये सब आपके किस लिए पढ़ाई जाती है? आपके व्यवहार को परिवर्तन। सारे विषय आपको शिक्षक जब वहां पढ़ाता है वो किस आधार पर, यानी कि मैंने शिक्षण सामग्री दी है, वो किस लिए दी है, मतलब जो सामग्री है उससे आपका व्यवहार परिवर्तन हो सके। यानी कि जो मशीन है उसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण करवा दो भाई, एक समय में बहुत सारे लोग पढ़ पाएँ। जबकि मैं अगर आपको सामने आके पढ़ा रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान दूँ, आप उन चीज़ों को यूज में ले पाए। ठीक है। जब इसके आधार की बात की जाए तो इसमें किस आधार को माना जाता है? तो भाई इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। जिस प्रकार वहां पे मशीनी उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाता है हार्डवेयर में, इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। चूंकि वहां पर सारे भौतिक उपकरण होते हैं और भौतिक उपकरण हमेशा मूर्त रूप में होते हैं। ये मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते हुए जो आपको स्लाइड पर या आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप उसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते। आप तो कंप्यूटर या लैपटॉप या आपके मोबाइल की स्क्रीन को छू पा रहे हैं, लेकिन जो मैंने पीपीटी बनाई उसे छू नहीं पा रहे हैं। ठीक है। यानी कि आप क्या करते हैं? आप मूर्त और अमूर्त दोनों माध्यम से इसमें पढ़ते हैं। इसमें शिक्षण प्रविधियां होती हैं, शिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियों का यूज, सिद्धांतों का यूज, कार्य विधियों का यूज। आपने पढ़ा होगा ना साइकोलॉजी में कि विभिन्न सिद्धांत होते हैं, उनके आधार पर विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं, उनके आधार पर बालकों को पढ़ाना चाहिए। अब देखिए इसमें किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए भाई इसमें चित्रों का, ट्रांसपेरेंसीज का, ग्राफ मॉडल का, स्लाइड का, है ना, चित्र का, ट्रांसपेरेंसीज का, ग्राफ मॉडल का, स्लाइड का, इनके प्रयोग पर बल दिया जाता है। और इनके प्रयोग से उनके व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया जाता है कि भाई यहाँ पर जो शिक्षण करवाया जाता है ना, वो व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से करवाया जाता है। और जबकि वहाँ पर देखिए अगर मैं ये आप तकनीकी का यूज़ कर रही तो मैं चाह रही हूँ कि एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पास हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ पाए। ये हो गई हार्डवेयर। और जो मैं आपको शिक्षण सामग्री दे रही हूँ, शिक्षण सामग्री का उद्देश्य क्या है? आपके व्यवहार को बदलना। ठीक है। इसमें व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया जाता है और शिक्षण उपकरणों के निर्माण पर बल दिया, ना कि शिक्षण उपकरणों के निर्माण पर। देखो इसमें व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया जाता है, ना कि शिक्षण उपकरणों पर। यानी कि इसमें ना मशीन बनाने पर बल नहीं दिया जाता है, जबकि किसमें? व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया जाता है। हार्डवेयर में क्या? मशीनों के प्रयोग और मशीनों के बनाने पर बल दिया जाता है। आगे बात करते हैं अगर इसमें तकनीकी उपकरणों का यूज भी किया जाता है, जैसे स्लाइड वगैरह का यूज हुआ है ना, ये इनका यूज किया जाता है, तो वो किस लिए किया जाता है? केवल सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है, ना कि पूर्णतः इसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। केवल किसके रूप में किया जाता है? केवल सहायक सामग्री के रूप में ही इसका उपयोग किया जाता है। ये आ गया आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकी। दोनों को फिर से बता देती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन। हार्डवेयर तकनीकी इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहा जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर तकनीकी इसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहा जाता है। हार्डवेयर में मशीनों के प्रयोग पर बल दिया जाता है, जबकि इसमें व्यवहारिक परिवर्तन पर बल दिया जाता है सॉफ्टवेयर तकनीकी में। हार्डवेयर तकनीकी में क्या होता है कि भौतिकी और
अभियांत्रिकी का पर आधारित होती है, जबकि जो आपकी सॉफ्टवेयर तकनीकी है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपकी हार्डवेयर होती है, हार्डवेयर तकनीकी, ये मूर्त रूप में होती है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे उपकरण मूर्त रूप से आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपकी सॉफ्टवेयर तकनीकी होती है ये मूर्त और अमूर्त दोनों होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाता है लेकिन वो सिर्फ सहायक सामग्री के रूप में ही किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस था और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ पाएँ और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से नए नए सेशन लेके आऊँ। जैसे ही हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगी ICT की, हम लाइव में क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आएंगे, वो लाइव में होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में।